अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों बहुत ज़रूरी है काले यरकान या हेपेटाइटिस बी जो वायरस होता है उसकी वैक्सीन को लगवाना। काला यरकान आपने बहुत सुना होगा। काला यरकान का जो लफ्ज़ी मतलब बनता है वो बनता है ब्लैक जॉन्डिस, लेकिन हम उस यरकान को, आंखों के उस पीलियापन को, जिगर की उस सोजिश को काला यरकान कहते हैं जो वायरसेस की वजह से होता है। वायरस हेपेटाइटिस सी वायरस का जो यरकान है वो आप लोग सब जानते हैं, लेकिन कम लोगों को कम मालूमात हैं हेपेटाइटिस बी वायरस के बारे में। और ख़ुसूसी तौर पे एक मालूमात जो बहुत ज़रूरी है आप लोगों को पहुंचाना, वो ये है कि हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीन नहीं है, लेकिन हेपेटाइटिस बी वायरस की वैक्सीन लगवा के आप ना सिर्फ ये कि हेपेटाइटिस बी वायरस की इन्फेक्शन काले यरकान से बच सकते हैं, बल्कि एक नई स्टडी हुई है साउथ कोरिया में जिसके ज़रिए ये पता चलता है कि आप हेपेटाइटिस बी की अगर वैक्सीन लगवाते हैं, आपको अगर हेपेटाइटिस बी की इन्फेक्शन नहीं होती है तो उसके बाद आप ना सिर्फ ये कि जिगर के कैंसर, जिगर से निकलने वाली जो रतूबतों वाली नाली होती है जिसको कॉमन बाइल डक्ट कहते हैं उसके कैंसर, बल्कि उसके साथ साथ जो दूसरे जो ऑर्गन्स होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे प्रोस्टेट जो मर्दों में गदूद होता है, और लबलबा यानी पैंक्रियाज जो मर्दों और ख़वातीन के अंदर एक इंसुलिन भी जहाँ से पैदा होती है, एक ऐसा आर्गन है वो, तो वहाँ के कैंसर, उसके अलावा भी बहुत सारे जो कैंसर्स हैं तो उससे भी इस इन्फेक्शन को रोक के आप खुद को भी बचा सकते हैं, अपने फैमिली वालों को भी बचा सकते हैं। हेपेटाइटिस बी का जब वायरस एक दफ़ा आपके जिस्म में जाता है और अगर आपको वैक्सीन नहीं लगी हुई तो आप 3 मराहिल से गुजरते हैं। एक तो फौरी तौर पे आपका जो है वो आंखों का पीलियापन शुरू होता है, उल्टियाँ आती हैं, पेट में दर्द होता है, हो सकता है कि आपको लूज़ मोशन आ जाए, बहुत ज़्यादा नकाहत और कमज़ोरी होती है। तो ये इब्तदाई स्टेज होती है। बाज़ लोग तो इससे खुद ही ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के अंदर ये बहुत शदीद किस्म की इन्फेक्शन पैदा करती है जिससे खुदा ना खास्ता जिगर नाकारा हो जाता है, फौरी फेल हो जाता है। इसको कहते हैं एक्यूट फुलमिनेंट हिपैटिक या लिवर फेलियर। तो यानी फौरी तौर पे जिगर फेल हो जाता है और ट्रांसप्लांट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता क्योंकि आपने वैक्सीन नहीं लगवाई हुई होती। तो पहले के बाद ये दूसरा मरहला है। अगर किसी को अगले 6 महीने तक हेपेटाइटिस का या इस जिगर की सोजिश का मसला चलता रहे तो इसको हम कहते हैं क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी वायरल इन्फेक्शन। कैसे पता चलता है कि 6 महीने के बाद भी आपके जिगर के जो एंजाइम्स होते हैं, जैसे एक बिलिरुबिन होता है जिसके बढ़ने से हमारी आंखें पीली भी होती हैं, और इसके अलावा कुछ एंजाइम्स होते हैं जो जिगर के सेल्स के टूट फूट के बाद निकलते रहते हैं। उसको हम कहते हैं ALT यानी एलानिन अमाइनो ट्रांसफरेज और AST यानी एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफरेज। अगर किसी के 6 महीने के बाद भी ये बढ़ते रहें और उसने हेपेटाइटिस बी की सरफेस एंटीजन का हम एक टेस्ट करवाते हैं जिसको हम कहते हैं HBS एंटीजन, वो भी पॉजिटिव हो तो, और अल्ट्रासाउंड पे भी आपको आपके डॉक्टर को सोजिश मिली हो या मिल रही हो, अगर 6 महीने तक आपके जिगर का ये मसला ठीक ना हो तो इसको हम कहते हैं क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी वायरल इन्फेक्शन। अब वो तमाम लोग जिनको हेपेटाइटिस बी की क्रॉनिक इन्फेक्शन चलती है तो खुदा ना खास्ता ना सिर्फ ये कि वो आखिरकार जिगर के फेलियर का शिकार हो जाते हैं, बल्कि उनको मुख्तलिफ किस्म के कैंसर भी उनके अंदर ज़्यादा जन्म लेते हैं, बशमूल जिगर के कैंसर के। एक मिसाल के तौर पर 7 लाख से ज़ायद लोग हर साल काले यरकान की वजह से, हेपेटाइटिस बी की वजह से अपनी जान से हाथ धोते हैं, वो हाथ धो डालते हैं, वो अपनी जान उनकी चली जाती है इसी एक इन्फेक्शन की वजह से। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि मैं कितनी अहम बीमारी की बात कर रहा हूँ। साउथ कोरिया में 90,000 से ज़्यादा लोगों को सिलेक्ट किया गया जो कि जिनको क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी की इन्फेक्शन थी, और उनका मुकाबला 6 लाख से ज़्यादा लोगों के साथ करवाया गया। इनमें दो ग्रुप्स में लोगों को तकसीम किया गया। एक ग्रुप वो था कि जिनको वो दवाइयाँ दी गई जिनको हम कहते हैं हेपेटाइटिस बी की दवाइयाँ, यानी ये बेसिकली न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स होते हैं, NA कहते हैं, जैसे टिनोफिवीर होती है, एंटेकावीर होती है, ये मुख्तलिफ़ किस्म की एंटी वायरल दवाइयाँ होती हैं जो बहुत मुअस्सर है इन लोगों में। और इसके साथ साथ देखा गया कि वो लोग जिनको हेपेटाइटिस की क्रॉनिक इन्फेक्शन थी लेकिन उनको वो दवाइयाँ दी गई जिनका मैंने नाम लिया, बेसिकली एक लंबी लिस्ट है, ये आप ये देख भी सकते हैं कि आपको इधर ये अंदाज़ा हो रहा होगा कि मैंने क्या लिखा है। तो ये दी गई और उनमें इन्फेक्शन बेहतर हो गई, तो उनके अंदर
जो कैंसर था गदूद का यानी प्रोस्टेट का, या फिर पैंक्रियाज का, या फिर जिगर का, या जो बाइल डक्ट होती है जिसको हम कोलेंजियोकार्सिनोमा कहते हैं, इंट्राहिपैटिक कोलेंजियोकार्सिनोमा, तो उसके चांसेस कम थे बनिस्बत उन लोगों के कि जिनको क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी की इन्फेक्शन हुई और उसको ठीक नहीं किया गया, या वो लोग जो क्रॉनिक हेपेटाइटिस बी की इन्फेक्शन से बचे रहे। तो ये बड़ी अहम स्टडी है। अब सवाल पैदा होता है कि कौन सी वैक्सीन लगवाते हैं। देखें, हेपेटाइटिस बी की बहुत मशहूर वैक्सीन होती है। मिसाल के तौर पे जब आप आर्मी में जाते हैं, जब आप किसी बड़े इदारे में जॉब लेते हैं, जब आप हॉस्पिटल में जॉब लेते हैं, या मेडिकल स्टूडेंट के तौर पे भी आपका दाखिला होता है, तो उस वक्त आपको 3 वैक्सीन्स यानी 3 शेड्यूल लगाए जाते हैं। एक 0 डे पे लगती है, एक लगती है 1 महीने के बाद डोज लगती है, और एक लगती है कुछ लोगों को 3 महीने के बाद लगाई जाती है और कुछ लोगों को 6 महीने के बाद। इसी तरह से, क्योंकि एक बहुत बड़ा ज़रिया हेपेटाइटिस बी के फैलने का माँ से बच्चे में है, जिसको हम वर्टिकल ट्रांसमिशन कहते हैं। तो बच्चा जब पैदा होता है तो पहली डोज लगाई जाती है, फिर 1 महीने के बाद दूसरी लगाई जाती है, और तीसरी जो डोज़ है वो 2 से 3 महीने के बाद लगाई जाती है दूसरी डोज़ के। तो इसके अलावा कैसे फैलता है? इसके अलावा ये फैलता है कि खून के ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो होता है, कि आप किसी को खून की ज़रूरत थी, आपने उनको खून दिया, तो एक शख्स से दूसरे में चली जाएगी। आप नाई के पास जाते हैं, बार्बर शॉप पे जाते हैं, कहीं पे सैलून में जाते हैं, और वो आपके साथ कोई शेव की जाती है आपकी, या फ़र्ज़ करें कि आपको आपके कोई बाल काटते हुए कोई कट लग जाता है, तो किसी तरह का ऐसा कट है तो उससे ये फैल जाता है। और इसी तरह से बाज़ लोग जो नीडल इस्तेमाल करते हैं, बदकिस्मती से पाकिस्तान भी उन मुल्कों में है जहाँ पे सुइयाँ जो होती हैं, नीडल्स जो होती हैं, उनको धोने के बाद दोबारा फिर इस्तेमाल किया जा रहा होता है कुछ जगहों पे। तो ये भी एक बहुत बड़ा ज़रिया होता है हेपेटाइटिस बी के फैलने का। तो अगर आप हेपेटाइटिस बी जैसे मूजी मर्ज से बचना चाहते हैं तो आज ही अपने डॉक्टर से बात करें। एक टेस्ट हम करवाते हैं हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन, अगर वो नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि आपको हेपेटाइटिस बी नहीं है। तो आप अपने डॉक्टर से बात करें। हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में मैसर है, आप लगवा सकते हैं, ख़ुद को भी अपने प्यारों को भी, और एक दफ़ा 3 डोजेज़ लग जाए तो आप महफूज हो जाते हैं हेपेटाइटिस बी की इन्फेक्शन से। और बाज़ का 5 से 10 साल के बाद एक सिंगल शॉट का बूस्टर बाज़ का लगवाना पड़ता है, वरना आप एंटीबॉडीज़ टू हेपेटाइटिस बी सरफेस एंटीजन चेक करवा सकते हैं, और अगर वो बनी हुई हैं तो इसका मतलब है कि आप इस इन्फेक्शन से महफूज हैं। इस तरह की वीडियोज़ मिलती रहेंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कोई वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर के ऑप्शन से उसका लिंक ज़रूर शेयर कर दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखे।